द केरला स्टोरी। इस मूवी ने पिछले कुछ दिनों में देश के लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है। जहां कुछ लोग कहते हैं कि इस मूवी में जो दिखाया गया है वो सब कुछ सच है और इसमें कोई भी एग्जैगरेशन नहीं है, जो हुआ है उसे ही दिखाने की कोशिश करी गई है। वहीं एक गुट ऐसा है जो इसे एक प्रोपेगेंडा मूवी बताता है। इसमें दिखाई गई हर एक चीज झूठी है और इस मूवी के जरिए हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई बनाने की कोशिश करी जा रही है। दोस्तों, लेकिन इसी सही गलत की लड़ाई में सच्चाई को कोई देख ही नहीं पा रहा है, कोई सच को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जानकर अनजान बनने की कोशिश करी जा रही है। तो क्या है सच और क्यों इस मूवी को लेकर इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई है? क्या जो कुछ भी इस मूवी में दिखाया गया वो सब कुछ सच है? और अगर सच है तो सच को दबाया क्यों जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम आपको द केरला स्टोरी के पीछे का सच दिखाएंगे और हम हर वो फैक्ट आपके सामने रखेंगे जिसे सुनने के बाद आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले वो सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि क्या जो कुछ भी इस मूवी में दिखाया गया वो सब कुछ सच है? जी हाँ, केरला में एक समय था जब इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज को किया जा रहा था, जिसे लव जिहाद कहते हैं। केरल में लोगों को, जिसमें खासतौर पर महिलाएं मौजूद थीं, उन्हें ISIS के लिए रिक्रूट किया जा रहा था। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे कुछ लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करके उनके पतियों के साथ उन्हें अफगानिस्तान भेजा गया था, जिन्हें वहां से ISIS के पास ले जाना था। अब ये लड़कियां 21 लोगों के ग्रुप की मेंबर थीं। ISIS के ऊपर उस समय वहां की अफगानिस्तान फोर्स ने हमला कर दिया था और फिर बच गए ये 22 लोगों के बारे में अफगानिस्तान ने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को बताया। खबर मिली तब हमारे देश की एजेंसियां वहां पहुंची और उनमें से 2 लड़कियों के बयान सामने आए। पहली लड़की ने बताया कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि इस्लाम कबूल करने के बाद उसे इस तरह का दिन देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी लड़की, जिसका नाम विनीशा था, जिसे कुछ इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया था कि उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। एजेंसियों ने जब उससे पूछा कि तुम अपनी 3 साल की बच्ची के साथ अपना देश छोड़कर यहाँ पर क्यों आई हो, तो जवाब में वो हंसने लगी और उसके पास कोई जवाब नहीं था। भारत सरकार ने फैसला किया कि इन लड़कियों को कभी भी भारत नहीं बुलाया जाएगा और आज के समय में भी ये लड़कियां अफगानिस्तान की उसी जेल में बंद हैं। अब जो कुछ भी आपने सुना ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना है और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ऐसा हमारे देश की जांच एजेंसियां NIA की चार्जशीट में बताया गया। अब ये जो कुछ भी हुआ है इसे पूरी तरीके से समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और बीते समय की कुछ गतिविधियों के बारे में समझना पड़ेगा। जो कुछ भी केरला में हो रहा है, इन सब के पीछे किसका हाथ है और वो कौन सी ताकतें हैं जो इस तरह के घिनौने अपराध को अंजाम दे रही हैं। आगे वीडियो में अब आप जो कुछ भी सुनेंगे उसके बाद आपके जितने भी सवाल हैं उन सब का जवाब आपको मिल जाएगा। साल 1994 केरला में NDF यानी कि नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट नाम की एक संस्था को बनाया जाता है। NDF एक पार्टी थी। इसके बनने के 12 साल बाद इसका नाम बदलकर PFI कर दिया जाता है, जिसका पूरा नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। PFI ने फिर धीरे धीरे पूरे केरला में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और देखते ही देखते इनके कई सारे सेंटर दूसरे राज्यों में खुलने लग गए। इन्होंने अपने संगठन के अंदर कई अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। PFI ने केरला के अंदर एक इस्लामिक सेंटर भी बनाया और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ अन्य ऑर्गेनाइजेशन भी एक साथ मिलकर काम कर रही थी, जैसे कि द रबियातुल इस्लाम सभा और सत्य सारणी ट्रस्ट। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन PFI ने केरला के साथ साथ तमाम राज्यों में बनाने शुरू कर दिए। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इल्जाम लगा करते थे कि ये खुले तौर पर नॉन इस्लामिक लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे करके PFI और उनके साथी संगठनों ने केरला के अंदर अपनी गतिविधियों को तेज करना शुरू कर दिया। अब साल आता है 2006, जब केरला में CPIM पार्टी के नए मुख्यमंत्री बनते हैं, जिनका नाम होता है, ये आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इन्होंने बीते कुछ सालों में PFI और NDF के कामकाज को देखा और सत्ता में आते ही इन्होंने देश की जांच एजेंसियों के साथ PFI पर नजर रखनी शुरू कर दी। इस दौरान जांच एजेंसियों को पता चलता है कि PFI के लिंक बॉर्डर पर ISI और ISIS के साथ जुड़े हुए हैं। अब उन्हें पता चलता है कि केरल में PFI नॉन इस्लामिक लड़कियों को केरला से ले जाकर ISIS में भर्ती करवा रहा है और तो और PFI इन लड़कियों का धर्म परिवर्तन भी कर रहा है। अब इतना सब कुछ इतने समय से नाक के नीचे चल रहा था, लेकिन किसी को भी जरा सी भी भनक नहीं थी। अब साल आता है 2009। केरला के एक कैथोलिक बिशप ने अपनी तरफ से एक पार्टी जारी करी और उसने बताया कि कैसे 4500 क्रिश्चियन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम में बदला गया है। इस रिपोर्ट के बाद 29 सितंबर 2009 को देश के सामने सबसे पहले ये चीज सामने आई कि इस तरह का एक गैर कानूनी काम देश के अंदर चल रहा है।
और ये साल था जब केरला हाई कोर्ट के पास एक ऐसा केस आता है जिसके जरिए देश को पहली बार लव जिहाद के बारे में पता चलता है कि इस तरह की कोई चीज भी होती है जो हमारे देश में हो रही है। तो ये केस था शहानशाह वर्सेस केरला स्टेट का। इस केस में इस आदमी के ऊपर आरोप लगे थे कि इसने 2 लड़कियों को, जिनमें से एक हिंदू थी और एक क्रिश्चियन, उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाया और उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। शहान एक MBA स्टूडेंट था और उसी के कॉलेज में उसकी मुलाकात एक हिंदू लड़की से होती है। दोस्ती बाद में रिलेशनशिप में बदल जाती है। अब शहान उस लड़की को अपने घर पर लेकर आया करता था और अपनी माँ से भी मिलवाया करता था। अब एक दिन आता है जब शहान उस लड़की को कहता है कि अगर तुम्हें हमारा रिलेशनशिप बचाना है तो तुम्हें इस्लाम को कबूल करना पड़ेगा। शहान यही सब कुछ क्रिश्चियन लड़की के साथ भी करता था। आगे जाकर वो इन दोनों लड़कियों को कुछ लोगों से मिलवाया करता था, जिनमें PFI के लोग भी शामिल थे। ये लोग इन लड़कियों का ब्रेन वॉश किया करते थे और कुछ दिनों बाद इन दोनों लड़कियों को केरला के एर्नाकुलम ले जाया गया और फिर वहां से मल्लारम ले जाया गया। मल्लारम में उन्हें तकरीबन 2 हफ्तों के लिए रखा गया और इन लड़कियों के साथ इस घर के अंदर हर वो चीज करी जाती थी जिससे इनका माइंड वॉश किया जा सके। यहां तक कि ये लोग इन लड़कियों को अपने घर पर फोन करने के लिए कहते थे और कहते थे कि तुम अपने घर वालों को बोलो कि तुम इस्लाम कबूल कर रही हो। कोर्ट में जब इस पूरे केस के ऊपर सुनवाई हुई तब पहली बार केरला कोर्ट ने एक डिसीजन लिया और इस बात पर वजन डालते हुए कहा कि बीते कुछ समय से केरला के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसमें लव जिहाद का जिक्र हुआ, यानी जबरन हिंदू लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। PFI का चेहरा देश के सामने तब आया जब केरला के न्यूमैन कॉलेज के एक प्रोफेसर के ऊपर एंटी इस्लामिक एक्टिविटी के आरोप लगे, जिसके बाद कॉलेज के कुछ लोग घुसकर इस प्रोफेसर का हाथ काट देते हैं और जांच में पुलिस को पता चलता है कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया उनके ताल्लुक ISIS से हैं और उनके पास से कुछ DVD मिलती है जिनमें से ISIS के दिए हुए पनिशमेंट के तरीके मौजूद थे। जब ये सारे सबूत केरला गवर्नमेंट के पास आए तब केरला के CM दिल्ली आए और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने देश के सामने कहा कि PFI केरला को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। अब आता है साल 2011 का अगस्त महीना। पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है और पूछताछ में पता चलता है कि कैसे ये लोग केरला में लड़कियों को ISIS के पास लेकर जाते हैं और उनका ब्रेन वॉश करते हैं। पूछताछ में आगे पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर सत्य सारणी ट्रस्ट के लिए काम करते हैं। ये वही ट्रस्ट है जो PFI का एक विंग है जिसको PFI ने ही बनाया था। अब हम आपको एक डेटा बताते हैं जिससे केरला के विधानसभा में उस समय के चीफ मिनिस्टर ओमेन चांडी ने सबके सामने रखा था। उन्होंने बताया कि 2006 से लेकर अब तक केरला में लगभग 7,713 लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम में बदला गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2009 से लेकर 2012 के बीच में जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उसमें 2,667 महिलाएं हैं और इनमें से लगभग 76% महिलाएं ऐसी हैं जो कि नौजवान हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कन्वर्जन के बाद इनमें से कुछ लड़कियों को अफगानिस्तान और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में ISIS के पास काम करने के लिए भेज दिया गया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, केरला में यह सब कुछ चल रहा था और इसके पीछे PFI का एक बड़ा हाथ था। उसका सपना था कि वो केरला को एक इस्लामिक स्टेट बनाए। उसके लिंक अलकायदा और ISIS जैसे संगठनों के साथ थे जिनके पास ये लोग केरला से ब्रेन वॉश करके लड़कियों को भेजा करते थे और ये सब कुछ NIA की चार्टशीट में बताया गया है और कहीं से भी इस सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते हैं। फिल्म के मेकर्स ने इस मूवी के जरिए इस इशू को हाईलाइट करने की कोशिश करी और ये वीडियो में हमने आपके सामने फैक्ट्स रखने की कोशिश करी है और उन घटनाओं को बताया जो असलियत में हो चुकी हैं। हमारा ख्याल है कि इन सभी चीजों को सुनकर आपको सही और गलत के बीच में फर्क समझ आ जाएगा और आप किसी प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होंगे। ये वीडियो एक खास मकसद से बनाई गई थी जिसके जरिए हम आपको ये एक सही इंफॉर्मेशन देना चाहते थे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।